अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप सबकी दुआओं की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह मैं शबनम खान बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं हंस क्यों रही हूँ? हंसने की वजह है, इस तरह के तमाशे हम सब से लप्पू झिंगुर और सीमा हैदर शेयर करेंगे तो फिर हमें तो हंसी आनी ही है ना। इनका ब्लॉग नहीं होता है, फुल कॉमेडी होता है। अच्छा, कॉमेडी तो अलग होता है लेकिन इनका गोलमाल भी होता है, चोरियां होती हैं। चोरियां क्या होती हैं जो हम पकड़ लेते हैं, जैसे कि ये जो वर्ल्ड की एक वाहिद सनातनी सीमा हैदर है, ये प्याज लहसुन नहीं खाती हैं। ये कट्टर हिंदू हो चुकी हैं, कट्टर सनातनी है, लेकिन वो सारे काम करती है जो इसको नहीं करने चाहिए, बकौल इसके कि ये लहसुन प्याज नहीं खाती, लेकिन ऑफ कैमरा छुपा कर चोरी छुपे ये सारी चीज़ें खाती है। तो ये किस तरह की सनातनी है? अगर ये कट्टर सनातनी है तो फिर ये कट्टरता क्यों नहीं दिखाती और अपनी कही भी बात पर क्यों नहीं अमल करती? जैसा कि आप लोगों को याद होगा, मेरा और निर्भया का नामकरण का प्रोग्राम रखा जाता है, ढेर सारे खाने बनते हैं, दिखाए जाते हैं, उसके बाद महल्ले वालों के साथ खाए भी जाते हैं। और वहाँ पे प्लेट पकड़ कर ये सीमा हैदर दिखा रही थी ना कि देखिए हम कट्टर सनातनी हैं, हम लहसुन प्याज का सेवन नहीं करते हैं। सेवन मतलब कि हम नहीं खाते हैं। लेकिन ये एक महा झूठी औरत है, मक्कार औरत है, दगाबाज है, धोखेबाज है, गोलमाल करती है, झूठ दिखाती है, झूठ परोसती है और मुसलसल झूठ की दुकान, गोदाम और पता नहीं क्या कुछ है। इसके लिए जितने भी अल्फाज बोले जाएं वो कम हैं। आज भी मैं इसका फजीदा करने वाली हूँ। जैसे कि आप सबको शुरू में एक हांडी तो दिखी होगी, उस हांडी के बारे में डिटेल के साथ इसकी ही वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ी और धुलाई कर लेती हूँ, थोड़ी और इसके हवाले से बात कर लेती हूँ कि ये और कितने झूठ बोलती है। इसका झूठ तो हम 2.5 साल से सुन रहे हैं और सुन कर पक चुके हैं और हर एक झूठ का जवाब हम हेटर्स ने वीडियोस की सूरत में पॉइंट लगा कर इसको मुंह तोड़ जवाब भी दिया, इसको जलील भी किया। लेकिन ये बेगैरत औरत है, ये जलालत महसूस करती ही नहीं है, ये बेगैरत है, बेशरम है, इसको बेगैरती के अलावा कुछ नहीं आता। ये देखती है कि वाईटी में इसको जवाब मिलता है, इसको झूठा साबित कर दिया जाता है, लेकिन मुसलसल ये बेगैरतपना अपना नहीं छोड़ती है, झूठ बोलना नहीं छोड़ती है, झूठ दिखाना नहीं छोड़ती है। जैसे कि आप सब देखे होंगे इंट्रो में मैंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है मैंने आप सबके साथ, वहाँ पे मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, क्या बता रही हूँ। चलिए मैं बता देती हूँ कि मैं क्यों वो स्क्रीनशॉट लगाई हूँ, क्या दिखा रही हूँ। तीर लगाकर मेरे दिखाया है तो आप लोगों को आइडिया तो हो गया होगा। चलिए मैं क्लियर कर देती हूँ। याद होगा जब ये हिंदुस्तान में घुस के बैठी थी और जब सोशल मीडिया पे ये इंटरव्यूज़ दिया करती थी तो वहाँ पे ये क्या कहती थी कि पाकिस्तान में मैं बहुत पीड़ित थी, मैं बहुत गरीब थी, मुझे खाना नसीब नहीं होता था, मुझे कपड़े नसीब नहीं होते थे, 3 रंग के मैं कपड़े पहना करती थी, मेरे हालात बहुत ख़राब थे, मेरे बच्चे जो भूखे रहते थे, और कपड़ा तो मैं कभी भी एक रंग का एक जैसे कपड़े मतलब 3 पीस पूरा नहीं पहनती थी, 3 रंग के कपड़े मुझे पहनने को मिलते थे क्योंकि इतनी गुर्बती थी, इतनी मुफलिसी में मैं रह रही थी। मेरे साथ जुल्म किया जाता था, मुझे मारा जाता था, पीटा जाता था, भूखा रखा जाता था, बहुत सारी ऐसी बातें। इसने ऐसी बहुत सी ऐसी झूठी बातें हिंदुस्तान में पहुंचने के बाद लोगों को बताई और हमदर्दी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उसके फ़ौरन ही बाद पाकिस्तानियों की तरफ से कुछ इसकी रील्सें वायरल की जाती हैं। उस रीलों में ये कहाँ घूम रही होती है? सीवियों में घूमती है, जबकि ये झूठी औरत ये कहती थी कि इसको घर से बाहर तक निकलने नहीं दिया जाता था। ये कभी बाहर निकल कर देखती नहीं थी कि बाहर का माहौल कैसा है। ये इतनी शरीफ औरत है कि घर के 4 दीवारी से भी बाहर नहीं निकली, लेकिन ये हिंदुस्तान घुस के बैठ गई। फिर ये कहती थी कि कपड़े इसको अच्छे पहनने को नहीं मिलते थे, और कपड़े इसके रील्सों में आप सबने तो देखे ही होंगे कितने महंगे कपड़े ये पहनकर रील्सें बनाया करती थी। और अगर खाने पीने की बात करूं तो होटल्स में भी बैठ के ये खाना खा रही है, वो भी वीडियो वायरल हुई है, और पाकिस्तान की ही सारी रील्सें जो वायरल हुई हैं। और ये कहती थी कि पाकिस्तान में ये बहुत परेशान थी, इसको खाना नसीब नहीं होता था, लेकिन 3 से 4 हज़ार की हफ्ते के नेट पैकेजेस करवा कर इस लप्पू झिंगुर से बात किया करती थी। यहाँ पे भी इसको जलील कर दिया गया, लेकिन ये बेगैरत है, ये कभी अपने आप को जलालत महसूस नहीं करती ये सारी बातें बोलकर। अभी जो मैंने स्क्रीनशॉट लगाया, कहना मैं ये चाह रही हूँ, जिस तरह ये कहती थी कि पाकिस्तान में ये 3 रंग के कपड़े पहनती थी, अभी इस स्क्रीनशॉट में ये
कितने रंग के कपड़े पहने हैं आप लोग ज़रा मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। कितने रंग के कपड़े पहने हुए हैं आज की वीडियो में। ये बहुत ज़्यादा बकवास करती है ना पाकिस्तानियों के लिए, गुलाम हैदर के लिए, लेकिन यहाँ जो लप्पू झिंगुर के साथ बैठी है, अपनी ज़िंदगी गुजारी, इस लप्पू झिंगुर को पाल रही है ठुमके लगा लगा कर, और 10 से 12 चैनल्स की मालकिन है और वाईटी से इतना कमा रही है कि इसको इस तरह के कपड़े तो पहनने नहीं चाहिए ना। बकौल इसके कि ये एक दफ़ा कपड़े पहन लेती है तो दोबारा वो कपड़े नहीं पहनती। जैसे कि आज ढेर सारा कपड़ा निकाल कर ये दिखा रही है कि इतने फालतू कपड़े हैं, अब ये देकर पता नहीं दरिया लेनी है क्या लेनी है, जो इसने लिया भी है। तो कपड़े आप देखें कितने ढेर सारे इसने फालतू कपड़े निकाले। असल में ये फालतू शॉपिंग बहुत करती है, ऑनलाइन कितनी ज़्यादा ये शॉपिंग करके दिखाती है ना, उससे ये डॉलर कमाती है। बकौल इसके कि ये एक ऑनलाइन शॉपिंग करके अगर ड्रेस मंगाती है तो इससे ज़्यादा ये एक वीडियो में व्यूज़ हासिल करके डॉलर कमा लेती है। लेकिन इस डॉलर कमाने वाली औरत के कपड़े देखें आप, 3 रंग के इसने कपड़े पहने हुए, शलवार कहीं जा रहा है, कमीज़ कहीं जा रही है और दुपट्टा कहीं जा रहा है। ये है इसकी औकात और ये है इसकी असलियत। और अगर घर के हालात की बात करूं, जिस तरह ये लाइफ स्टाइल यहाँ पे जी रही है, इससे ज़्यादा अच्छा 10 गुना ज़्यादा अच्छी लाइफ जो है ये पाकिस्तान में गुजार कर गई है। इस तरह की घटिया किस्म की लाइफ स्टाइल जीने के लिए इसने ग़ुलाम हैदर को छोड़ा, पाकिस्तान को छोड़ा, पाकिस्तानियों को छोड़ा, अपने बहन भाइयों को छोड़ा, अपने माँ बाप के कब्रों को छोड़ा और हिंदुस्तान में बैठकर ये दिखा रही है, ये बता रही है, जैसे लगता है कि इससे अच्छी लाइफ स्टाइल तो कोई जीता ही नहीं है। वो चाहे पाकिस्तान में हो, वो चाहे इंडिया के रहने वाले लोग हो, सबसे अच्छी लाइफ स्टाइल तो ये सीमा जी रही है, जो कि इसके लिए इसने क्या कुछ नहीं किया। आज यहाँ पे बैठकर ये हमें ये दिखा रही है, और ये देखने के लिए क्या हम बैठे हैं। अच्छा, इसके अलावा आज इसने क्या दिखाया है वीडियो में, छोले कुलचे, बड़ी स्पेशल रेसिपी लप्पू झिंगुर जो है आज सीमा हैदर को और सीमा हैदर के बच्चों को खिला रहा है बनाकर। छोले कुलचे स्पेशल रेसिपी हो गया, खाना हो गया। ये स्ट्रीट फूड लप्पू झिंगुर घर पर बनाकर खिलाकर सीमा हैदर को बहुत खुश कर रहा है और सीमा हैदर वाह वाह करते नहीं थक रही है। ये छोले और कुलचे खाने के लिए सीमा हैदर हिंदुस्तान में जाकर बैठी थी, जबकि पाकिस्तान में तो जिंगर बर्गर से ये नीचे नहीं आती थी। शाम के 4 बजते नहीं थे कि ऑर्डर वाला इसके जिंगर बर्गर का ऑर्डर लेकर आ जाता था, और जिस दिन ये ऑर्डर वाला नहीं आता था, सीमा हैदर दीवारों में टकरे मारा करती थी। याद होगा ना, इसके यार ने बताया था। और वो तवा फ्राई भी नहीं इसको मिलती थी कलेजी की, तो भी ये टकरे मारा करती थी। अच्छा, आज जो इसने छोले बनाए हैं ना कुलचों में खाने के साथ, उस छोलों को बनाते हुए इसने क्या गोलमाल किया है, चलिए पहले इसकी वीडियो देख लीजिए कि क्या क्या इंग्रेडिएंट इसने ऐड किए छोले में, उसके बाद क्या देखने को मिला। चाट बना ले तो मसाला लेकर आओ पहले वहाँ से। तो ये रही हरी मिर्च, हरा धनिया और टमाटर, और जो इसमें मसाला है, मसाला क्या क्या है वो भी आपको बताएंगे क्या क्या इसमें डलता है। तो सबसे पहले हम हरी मिर्च और हरा धनिया डाल देते हैं इसमें। अपने टमाटर भी डाल देते हैं। घर पर तो कैसे भी बना लो, कितना भी वो कर लो, पर जो दुकान पर ठेले पे मिलते हैं वो तो थोड़ा लोभ लालच करते हैं, ठीक से नहीं बनाते। और इसमें डाल देते हैं, ये हो गई अपनी मिर्च। नमक का डिब्बा लेकर आओ ना, राजा लेकर आओ। तो गाइस ये गरम मसाला नहीं है, ये है जीरा और बाकी भी चीज़ इसमें पिसी पड़ी है, तो इसमें ये डाल देते हैं हम। और ये है गाइस नौबहार। नौबहार ये क्या होता है? नौबहार चटनी होती है। नौबहार। और इसमें डाल देते हैं हम नमक, इतना और डाल देते हैं ज़्यादा। ये हो गया नमक, ज़्यादा नहीं है, एक बार में इनको निकलेगी कि मीना जी हाँ आपने एक बार में ही ऐसा नमक डाल दिया, बड़ा ज़बरदस्त। और ये रहा इसका खट्टी चटनी, तो इसमें मिक्स करेंगे अब हम थोड़ी देर में। तो गाइस इसको मिक्स कर देते हैं, आइए दिखाइए कैमरा में। तो ये हमारा बनकर रेडी हो जाएगा। चाट बनकर हमारी रेडी हो चुकी है। तो अब थोड़ी देर बाद चलेंगे, इसको पहले ठीक से मिला लेते हैं गाइस। और अब चलेंगे उनको, एक तो मैं भूल जाता हूँ बार बार कुलचों को सेकने के लिए। और राज जैसे कि बाहर से आया, राज बोलने लगा मम्मी क्या बनाया, मम्मी ने बोला कुलचे बना रहे हैं। कुलचे बना रहे हो? तो अब इसमें डालते हैं हम नींबू, क्योंकि खट्टा हो जाएगा, थोड़ा अच्छा और लगेगा। एक नींबू ही काफ़ी है इसमें, बस ज़्यादा भी। देख लिया झूठे ख़ानदान और झूठे लप्पू और झूठे सीमा का गोलमाल।
दिखाया क्या, टमाटर और हरी मिर्चें कटी हुई दिखाई और डालते हुए दिखाए, लेकिन जब मिक्स किया, मिक्स करने के बाद वीडियो कट हुआ उसके बाद उसमें प्याज भी नज़र आने लगा, चॉप की हुई प्याज भी शामिल की गई। और ये इन सब रेसिपीज़ में यानी ये जो छोले बना रहा था इसमें प्याज डलते हैं। अच्छा, ये एक आम सी रेसिपी जिसको छोले भी कहा जाता है, जिसको चाट भी कहा जाता है। अगर एक घरेलू औरत की बात करूँ तो उनके बाएं हाथ का खेल होता है ये चाट तैयार कर लेना, लेकिन सीमा हैदर के लिए तो ये बहुत स्पेशल रेसिपी है, इसको तो आता ही नहीं बनाने। घरेलू औरत होती तो बनाना आता ना। अगर ये ज़नानी नुमा शख्स लपू झिंगुर सीमा हैदर की ज़िंदगी में नहीं होता तो सीमा हैदर का क्या होता है। एक तो इसको हिंदुस्तान में जाने के बाद बीफ छोड़ना पड़ा है, जिंगर छोड़ना पड़ा है, तवा फ्राई छोड़ना पड़ा है, बीफ पुलाव छोड़ना पड़ा है, और बीफ की तो ये दुश्मन थी, इसका मोस्ट फेवरेट था बीफ, और बीफ पुलाव, बीफ खाना, तवा फ्राई। अब यहाँ पे इसको इस तरह की रेसिपीज़ लपू झिंगुर बना बना कर खिला खिला कर रोके रखा हुआ है कि तू सब्र कर, सोशल मीडिया पर सिर्फ दिखाना ये है तुझे मैं ऑफ कैमरा वही सारी चीज़ें खिलाऊंगा जो तू खाती आई है, तेरा जो फेवरेट है। आप सबको याद होगा एक असलम नामी, आई थिंक यही नाम है अगर मैं गलत नहीं हूँ, कुर्बानी के दौरान यानी हमारी बड़ी ईद के दौरान जो आता है मिलने के लिए तो कितने सारे गोश्त लेकर आता है, वो तो इसने नहीं दिखाया लेकिन हमें इसकी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी और रामू काका ने भी इसको भेजा था। और यहाँ पे ये चाट और ये छोले भटूरे, सॉरी भटूरे नहीं, कुलचे बनाकर दिखा रहा है और ये बहुत अच्छी डिश बनाकर पाकिस्तानी 4 बच्चों को खिला रहा है। अरे भाई, पाकिस्तानी से ज़्यादा अच्छा खाना खाते थे पाकिस्तान में। ये जो रेसिपीज़ तू दिखा रहा है ना हमें, ये हम पाकिस्तानी साइड डिश के तौर पे खाते हैं, शाम में चाय के साथ स्नैक्स के तौर पे खाते हैं, या फिर एक्स्ट्रा भूख लग जाती है शौकिया हम मंगा कर खाते हैं या फिर बाहर जाकर खाते हैं। ये हमारे घर में खाने के तौर पे नहीं खाया जाता, पाकिस्तानी तो कम से कम नहीं खाते खाने के तौर पर। ये हम एक्स्ट्रा भूख लग जाती है तब खाते हैं, मतलब साइड डिश ले लें, हम इस तरह इसको एंजॉय करते हैं, खानों की जगह इसको नहीं पका कर खाते हैं।